हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है। दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कोई गवर्नर हो या वजीरे आजम हो, अबे ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। कोई गवर्नर हो या वजीरे आजम हो, ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। अभी सर्वे के नाम पर जो हमारी खानकाहों को, हमारी दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है, यार सरकार गरीब नवाज की अजमत को पामाल करने की जो लोग कोशिश करते हैं, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अल्लामा रियाज साहब बैठे हुए हैं कि सरकार गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊँट को 850 साल पहले ये लोग नहीं उठा पाए, तो आज उनके दरबार के मार्बल और टाइल्स को उखाड़ने की बात करते हैं। लाख कोशिश हुई, बदनाम नहीं कर पाया, एक दुर्वेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया कि ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। मैं तो अभी बैठे बैठे सोच रहा था और गाजीपुर के तमाम लोगों को देखकर कह रहा था कि निगाहों से मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, अगर तैबा से दूरी का ख्याल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अबे कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो। कोई एक आदमी एक नारा बुलंद कर सकता है गरीब नवाज की मोहब्बत में माशाअल्लाह कि मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जला लाया तो क्या होगा। अगर आप बैठे रहे तो मैं एक दो शेर और मुझे याद है, कहीं से इशारा हो आपका, अपने हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने ख्वाजा से कितनी मोहब्बत करते हैं, जरा हाथों को उठाएं माशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरा ख्वाजा इतना अजीम शान है, मेरा ख्वाजा इतना अजीम शान है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे ख्वाजा का हंसी गुंबद चमकता देखना, बिल यकीन है गुंबदे खजरा का जलवा देखना। कह रहा था एक दीवाना यही अजमेर में, अबे देख लो अजमेर पहले फिर मदीना देखना, है ना। बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें, थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें, आप बोलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये सफर बहुत आसान लगेगा। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र यहाँ बैठ के हम सबको करना है। वो सरकारे जुनैद बगदादी थे, तोते को उठाया पिंजरे में बंद कर दिया, तोते ने चिल्लाना शुरू किया तो जुनैद बगदादी ने आजाद कर दिया। अल्लाह ने तोते को जबान दी, तोते ने कहा ऐ मेरे मौला आज मैंने तेरा जिक्र करना बंद कर दिया था तो जुनैद बगदादी ने मुझे उठा के पिंजरे में बंद कर दिया। रब की तरफ से आवाज आई कि जिंदा रहना चाहता है तो मेरा जिक्र किया। मैं गाजीपुर मिर्चा दिलदार नगर की ये महफिल तारीखी महफिल होती है, करीब 40 साल हो गए यार, लोग इस महफिल नूर में आने का इंतजार करते हैं। आपसे कहीं ज्यादा तो हिंदुस्तान के वो शोरा खुतबा नुकबा इंतजार करते हैं जो आप जैसे नेक लोगों ने इस महफिल को सजाई है, इसकी अजमत को जान करके, समझ रहे हैं। तो मैं एक दो शेर पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कितने लोग सुभान अल्लाह कहते रहेंगे। बस सुनने की आदत है, बाकी रोजाना महफिलें होती हैं, रोजाना आप लोग मिलते हैं, कहीं बहुत सख्त दिल लोग मिलते हैं, कहीं बहुत नरम दिल लोग मिलते हैं। कि जुल्मो सितम ना खंजरो तलवार से हुआ, इल्जाम है दूसरे लोगों का कि मजहबे इस्लाम ये मक्के में तलवार से फैला था। आज बताएं आप, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूं न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। आपको बताना है कि जुल्मो सितम ना खंजरो तलवार से हुआ। अल्लामा रियाज साहब बैठे हुए हैं, हजरत की दुआएं चाहता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह हजरत का साया दराज फरमाए, समझ रहे हैं। इसलिए कि शेरो अदब की जहां कदर होती वही बात की जाती है। बाकी मैं जानता हूं कि जहां मैं खड़ा हुआ हूं बहुत मुश्किल से कोई खड़ा होता है। मुनीर नियाजी से किसी ने कहा कि मुनीर साहब आपके सर के बाल इतने जल्दी सफेद क्यों हो गए, तो मुनीर नियाजी ने कहा कि जितनी मेहनत मैंने की है अगर तुम कर देते तो तुम्हारा खून सफेद हो जाता। मैं जानता हूं कि महफिलों में अब लोग हुजूर के नाम पर कम बोलते हैं, अपने पीरों की शान में शेर सुनकर बल्लियों उछलते हैं, लेकिन दिलदार नगर मिर्चा वालों आज आपको बताना है कि हम अपने नबी के नाम पर बोलते हैं, अपने और बोलो अपने। आप तो ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे जिंदा ही नहीं है। कि जुल्मो सितम ना खंजरो तलवार से हुआ,
इस्लाम को उरूज तेरे प्यार से हुआ, महशर की बेपनाह कयामत की भीड़ को कितना सुकून आपके दीदार से हुआ। महशर की बेपनाह कयामत की भीड़ को। अब इसके बाद आने वाले शेर को मैंने हिंदुस्तान में जहां जहां पढ़ा है, वहां की जमीन से भी आवाज आई है, वहां के लोग भी बोलते रहे हैं। अकबर बादशाह के बारे में मशहूर है कि सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में भीख मांगने के लिए आया था। एक शायर ने कहा था कि कड़कती धूप में चलकर वो छांव छांव आता, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। यही एक शेर है और मैं देखना चाहता हूं कि इस जमीन पर कितने लोग उस शेर का इस्तकबाल करते हैं। अगर मेरी बातों में सच्चाई है तो सुभान अल्लाह कहने की जिम्मेदारी आपकी, अगर मेरी बातें झूठी हैं तो वहीं से आप मुझे पत्थर से मार दीजिए। कि जुल्मो सितम ना खंजरो तलवार से हुआ, इस्लाम को उरूज तेरे प्यार से हुआ, महशर की बेपनाह कयामत की भीड़ को कितना सुकून आपके दीदार से हुआ। अजमेर की गली में ये अकबर भी कह उठा, सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ। अजमेर की गली में ये अकबर भी कह उठा, सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ। जिंदाबाद। या रसूल माशाअल्लाह। कि जुल्मो सितम ना खंजरो तलवार से हुआ, इस्लाम को उरूज तेरे प्यार से हुआ, महशर की बेपनाह कयामत की भीड़ को कितना सुकून आपके दीदार से हुआ। अजमेर की गली में ये अकबर भी कह उठा, सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ, सुल्तान जो हुआ तेरे दरबार से हुआ। हजरात आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम मोहम्मद सोहराब साहब की बारगाह नूर में इन मिसरों के साथ की मुसीबतों में घिरा है जहान का सूरज, खुदा निकाल दे अमनो अमान का सूरज, मेरे हुजूर ने कह के ये भेजा भारत में, मेरा मुईन है हिंदुस्तान का सूरज। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएगा, और चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएगा। कि चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। किसकी जन्नत किसकी दोज़ख फैसला तुम मत करो, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। मोहतरम ज़ैनुल आबदीन कानपुरी साहब को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। हमारे और आपके दरमियान जो ज़ात तशरीफ़ लाई है उनका ताल्लुक सीवान बिहार से है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान भर की महफिलों में जाकर यही कहते हैं कि डंडा किसी भी खानका का हो उसमें झंडा बरेली शरीफ का होगा। आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब का काम करने वाली ज़ात खतीब हिंदुस्तान खलीफा हुज़ूर ताज शरिया हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब जिनका ताल्लुक सीवान बिहार से है, वो हमारे और आपके दरमियान बैठे हुए हैं। अल्लाह हज़रत का साया दराज फरमाए। मैं बहुत ही जल्दी मैं चाहता हूँ कि हजरत को आपके हवाले कर दूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं बस उनकी मोहब्बतें थोड़ी सी मिलती रहें, अपनी आवाज़ को कम करते रहें वो, वरना आपका इशारा हो तो मैं ज़ैनुल आबदीन साहब को फिर से आपके हवाले कर दूँ। ये मिर्चा दिलदार नगर की महफिल है, जितने लोग बैठे हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी अपनी आवाज़ को कम करें। इंशाअल्लाह वो सारे लोग यहीं आपको मिलेंगे जिनको सुनने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। करबला शरीफ के हवाले से मेरे भाई मोहतरम ज़ैनुल आबदीन साहब ने एक शेर पढ़ा है। अल्लामा रियाज साहब बैठे हुए हैं, हजरत जल्दी एक मिनट में एक शेर पढ़ता हूं। थोड़ी थोड़ी सी मिलकर आवाज यहां तक लाइए बस। कि जन्नत है सलसबील है कौसर का जाम है। हाँ, वो जो नारा लगाने वाले हैं वो अपने जज्बात से जब बाहर होते हैं तो वो नारा लगाते हैं, अगर ये मिल जाए तो हम लोगों की सेहत खराब होने से बच जाएगी, बार बार खड़े हो जाएंगे। कि जन्नत है सलसबील है कौसर का जाम है। ये जन्नत सलसबील कौसर ये सब किसके लिए? कि जन्नत है सलसबील है कौसर का जाम है, शब्बीर तेरे घर का बड़ा इंतजाम है। मैदान करबला में दो तलवार इस्तेमाल, एक तलवार को कहते हैं जुल्फिकार और एक तलवार को कहते हैं तबस्सुमे अली असगर। एक तलवार को कहते हैं जुल्फिकार और एक तलवार को कहते हैं तबस्सुमे अली असगर। सरकारे मौलाए कायनात से किसी ने पूछा कि हुजूर आपकी तलवार पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है,
मगर आप सवारी अच्छी क्यों नहीं रखते? तो सरकारे मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि सवारी अच्छी वो रखते हैं जिन्हें मैदान से भागना हो या भागे हुए का पीछा करना हो। अली के यहाँ दोनों की गुंजाइश। मैंने कभी 10 साल पहले एक शेर पढ़ा था कि गुरूरे जमाना के पर टूटता है, कि इससे फरेबे नजर टूटता है, अली से कहां रोटियां टूटती हैं, अली से तो खैबर का दर टूटता है। तो इसी में दो तलवार मैदान करबला में इस्तेमाल हुई कि जन्नत है सलसबील है कौसर का जाम, शब्बीर तेरे घर का बड़ा इंतजाम है, हैदर की जुल्फिकार तबस्सुम सगीर का, दोनों अलग है नाम मगर एक काम है। कि हैदर की जुल्फिकार तबस्सुम सगीर का, दोनों अलग है नाम मगर एक काम है। हिंदुस्तान की बहुत मशहूर मारूफ आवाज मोहतरम कारी मोहम्मद अली साहबुल्लाह फैजी आपके दरमियान बैठे हुए हैं, लेकिन तकरीर सुननी है आपको अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहबुल्लाह की, उसके बाद में इंशाअल्लाह नात होगी। देखें कि जन्नत है सलसबील है कौसर का जाम है, शब्बीर तेरे घर का बड़ा इंतजाम है, हैदर की जुल्फिकार तबस्सुम सगीर का, दोनों अलग है नाम मगर एक काम है। अरे इब्ने साद फैसला हो जाएगा अभी, अबे अब्बास है बड़े की बड़ी फौजे शाम, अरे इब्ने साद फैसला हो जाएगा अभी, अब्बास है बड़े की बड़ी फौजे शाम है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहबुल्लाह का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, जलसे दस्तार बंदी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।